सर और मैं लास्ट मार्च 2025 में यहाँ मैं आया था, और एक सर का पीएचडी का वाइवा और मेरा वाइवा एक ही दिन हुआ था। और सर के बारे में बहुत सारी बातें बोलना है। पहले तो सबसे पहले सर की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि सर विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हम दोनों जब क्लास में जाते थे तो बच्चे स्टाफ रूम में आने के बाद पहले यही पूछते थे कि गंगाधर सर कहाँ हैं। मुझे बार बार लगता था कि भाई मेरे पढ़ाने में क्या बच्चे खुश नहीं है क्या, ये मुझे क्वेश्चन आता था। कभी भी हो कोई भी बच्चा, सर गंगाधर सर कहाँ है, गंगाधर सर कहाँ है, तो मैं देखता था कि लेकिन सर बच्चों से इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चे सर को सही में बहुत पसंद करते हैं। और सर की जो लैंग्वेजेस है, जो हंसाने का तरीका है, ये भी बहुत अनोखा है। और सर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं कहूंगा कि सर एक बहुत बड़े फैमिली से आते हैं, और इनके परिवार में जितने भी लोग हैं, आज 3 कॉलेजेस में 3 प्रोफेसर हैं, और इसी कारण और हिंदी के ऊपर, भाषा के ऊपर उनको उतनी कमांड थी। जब भी ये प्रोग्राम के लिए हम जब योजना बना रहे थे तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि सेमिनार करेंगे और सेमिनार से ही ये प्रोग्राम भी करेंगे। गंगाधर सर मुझे बोलते हैं कि आज प्रेमचंद जयंती है, किसको बुलाएंगे। तो मैंने बोला कि सर जयंती भी हम बाद में कर सकते, सेमिनार में बात कर सकते, लेकिन आपका रिटायरमेंट फंक्शन है, इसमें कोई भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने उसे दूर रखा था मैंने। तो गंगाधर सर से बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मैं और उनसे एक ही साल था, मैं लास्ट मार्च में मैं यहाँ आया था। और कोई भी काम हो, जब एक काम हाथ में लेते हैं कि लेने के बाद वो कोई नहीं सोचते। मैं एडमिशन में लास्ट टाइम भी देखा, इस बार भी देखा हूँ। बीकॉम एडमिशन कमेटी में वो थे, सब लोग निकल जाने के बाद वही अकेले रहकर भी एडमिशन लेते थे वो। तो हम सब एक टाइम देखते हैं कि निकल जाना है, लेकिन गंगाधर सर की एक ये आदत है कि अगर बच्चे हैं उनके लिए कितना भी समय देने के लिए तैयार होते हैं। और आज इस प्रोग्राम में इतने बच्चे हैं, किसी भी रिटायरमेंट फंक्शन में मैं इतने बच्चों को कभी नहीं देखा हूँ। ये सिर्फ गंगाधर सर का प्रेम है। तो गंगाधर सर और अपने अलग अलग कार्यक्रम में भी बहुत बिजी रहते हैं गंगाधर सर, लेकिन इतना बिजी होने के बाद भी कभी भी उन्होंने नहीं ये कहा कि वो एचओडी थे, अजय सर आप क्लास बोलते हो या नहीं, ऐसा पूछते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोले कि क्लास है आप जाओ बोल के। सर की ये खासियत था। और एक बार क्लास लेने के बाद 3 क्लास लेते थे। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। अगर सर ने क्लास ली, कभी सर ने नहीं कहा कि मैं आज क्लास नहीं बोलूंगा, अजय सर आप जाओ। उनकी जो भी ड्यूटी है वो 100% ईमानदारी से निभाते हैं। ये सर की एक खासियत है। और एक सर के बारे में मैंने और एक बात देखी है, ये आजकल का जो जनरेशन है, ये बात को सबसे आप याद रख लीजिए। हमारे फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो दूसरों से बात करने का ह्यूमर होता है, मैंने ये कॉलेज में बहुत सारे लोगों से देखा है। जैसे गिरधरी सर है, गंगाधर सर है, हमारे लाइब्रेरियन सर है, वाइस प्रिंसिपल सर है। इनकी जब डिस्कशन चलती है तो एक को एक दूसरा जो मजाक कर लेते हैं, ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी ढूंढने से, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ये तंज कसना, हंसना, ये आजकल का जनरेशन, इससे आज ये कुछ भी नहीं पता हमको। तो गंगाधर सर से जितना भी समय मैंने गुजारा है, ये मेरे लिए एक सुनहरा पल था। और अभी जिसे भी मैं कहना चाहूंगा, सुबह सुबह अगर मोबाइल खोले तो गंगाधर सर का स्टेटस दिखता था और दोनों को फोटो रहती थी उसमें। हमारे गुरु जय किशन सर, सीनियर सब आए हैं। मैं बोलना चाहता था लेकिन गंगाधर सर के बारे में, लेकिन गंगाधर सर एक, कोई भी कहे सर लेक्चरर है, विद्वान है, लेकिन गंगाधर सर एक अच्छे इंसान है। ये हमें याद रखना चाहिए। और आपकी सर्विस के लिए सर मैं हिंदी विभाग की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और आपके आने वाले जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।